शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना और जर्जर घर खड़ा था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बना, लेकिन यह जरूर जानते थे कि जो भी रात में उस घर के पास गया वह डर के साए के बिना वापस नहीं लौटा। कहते हैं बरसों पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात घर में अचानक आग लग गई। पूरा परिवार उस आग में जल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर पूरी तरह जला नहीं। अगले दिन से ही लोगों ने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी जोर जोर से दरवाजे पीटने की। एक दिन 4 दोस्त अमन, रोहित, सिया और करण उस भूतिया घर की सच्चाई जानने निकल पड़े। रात के 12 बजे वे टॉर्च और कैमरा लेकर घर के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया डर के मारे चिल्ला पड़ी। घर के अंदर हर दीवार पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। करण ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ी। तभी टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। अमन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तभी पूरे घर में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। सिया को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडा जला हुआ हाथ का एहसास। अचानक दीवार पर लिखा एक वाक्य चमकने लगा, यह घर हमारा है, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। डर के मारे सभी भागने लगे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। तभी जमींदार की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज भारी और दर्द से भरी थी। उसने कहा, हम आग में मरे, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। यह सुनकर आत्मा की आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। धीरे धीरे घर की दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब होश आया, चारों दोस्त घर के बाहर पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। भूतिया घर अब भी वहीं था, लेकिन पूरी तरह शांत। अमन का कैमरा जमीन पर पड़ा था। उसमें आखिरी फुटेज में वहीं जलता हुआ परिवार दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद किसी ने उस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी आधी रात को जंगल से एक आवाज आती है, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए।